हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है। श्री कृष्ण और देवी राधा को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, वहीं देवी राधा लक्ष्मी का स्वरूप थी। राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कई कहानी प्रचलित हैं। सभी कहानियों में जहां एक तरफ राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दिखाया गया, वहीं दूसरी तरफ राधा और कृष्ण के बिछड़ने को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। भले ही राधा को गोलोक के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण ने कभी सपने तो कभी अपनी आंखों से गोलोक के दर्शन कराते रहते थे। राधा को श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित अग्रपद के पुत्र आयान को भी राधा से प्रेम हो जाता है। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने तक का प्रयास करता रहता है। आयान यशोदा कृष्ण की पालक माँ का चचेरा भाई था। वह गोलोक के पास जराट नाम के गांव में रहता था। उसके पिता का नाम गोला तथा माँ का नाम जतीला था। आयान को देवी काली का महान भक्त बताया गया था। उसे सांसारिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं थी। वह अपना अधिकांश समय काली माता की सेवा में लगाता था। राजा कंस के साथ मिलकर वह श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता है, मगर राधा और कृष्ण को अलग नहीं कर पाता। तभी एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र अग्रपद को एक वचन देना होता है कि वह जीवन में एक बार अग्रपद की किसी भी एक मांग को जरूर पूरा करेगा। मौका आने पर अग्रपद अपने बेटे आयान का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं। अभिमन्यु ने पिछले जन्म में लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की थी। भगवान नारायण ने उनकी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उपवास करते समय उन्होंने स्वयं को अग्नि में घेर के रखा। इस बार नारायण खुद को प्रतिक्रिया देने से नहीं रोक पाए। उन्होंने पूछा, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूँ। नारायण ने कहा, यह असंभव है। यह मेरी शाश्वत साथी मेरी पत्नी है, आप इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। अभिमन्यु ने कहा, हे भगवान, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आप उन्हें वह देते हैं जो उन्हें चाहिए, तो मेरी बारी में यह विचलन क्यों? तब नारायण ने कहा, ऐसा ही होगा। द्वापर युग में मेरे कृष्ण अवतार में तुम्हें पत्नी के रूप में लक्ष्मी प्राप्त होगी। लक्ष्मी राधा के रूप में अवतरित होगी। उस समय तुम आयान के रूप में जन्म लोगे। राधा तुमसे विवाह करेगी, लेकिन वो जन्म तुम्हारा नपुंसक का होगा। ना ही तुम नारी कहलाओगे, ना ही तुम पुरुष कहलाए जाओगे। इसलिए राधा से आयान की शादी की, लेकिन आयान और राधा के बीच कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि राधा का मन पूरी तरह कृष्ण में लीन था। वह कृष्ण की शाश्वत प्रेमिका थी, क्योंकि राधा के मन में उसके लिए कोई भाव नहीं था। उसका वैवाहिक जीवन उनके लिए कर्तव्य से अधिक कुछ नहीं था। मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वे संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तभी श्री कृष्ण को गोलोक में श्री धामा द्वारा राधा को दिया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह को ना करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वह राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती हैं और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आपको मेरे शब्दों में राधा और आयान के विवाह का भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि धार्मिक कथाओं की जानकारी की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।